तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राइडर AK। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द स्त्री। स्त्री ये फिल्म वाली स्त्री नहीं है, कोई और स्त्री है, ये कुछ अलग स्टोरी है। तो स्टोरी को पूरे लास्ट तक देखें और अपना ओपिनियन दीजिए कि स्टोरी कैसी लगी कैसी नहीं। तो उस हिसाब से हम आपके लिए नई नई स्टोरीज लेके आते रहेंगे। सो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। सो ये कहानी है राजस्थान की खेड़ा गांव की। दिवाली का वक्त रहता है। रोहन और उनके 3 दोस्त अमन, कबीर, नेहा, वो तीनों ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। वो लोग छुट्टी के टाइम पे खेड़ा गांव घूमने के लिए आए थे। और वो लोग बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे। तो उनका इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ था, इतना मैच्योर नहीं हुआ था। वो लोग बस दोस्ती दोस्ती में ऐसे ही कहते कहते घूमने निकल गए थे। वो लोग खेड़ा गांव के पुराने हवेली के पास एक कच्चा रोड था, जहाँ पर कि लोगों को जाना पूरा सख्त मना है, क्योंकि लोगों को वहाँ पर स्त्री दिखती है। सो उन लोगों को भी गांव के लोगों ने जाने के लिए वहाँ पर मना किया था, पर वो लोग किसी की बात ना मानते ही वहाँ पर घूमने जाने का प्लानिंग बनाते हैं। और वहाँ पे जो चौकीदार था वो वहाँ पे पहरेदारी देता था। वो उन्हें कहता है कि ये रास्ता करीबन 15 साल से बंद है और रात के 9 बजे के बाद इस तरफ कोई भी नहीं जाता। सो आप लोग भी यहाँ मत जाइए। उस गार्ड ने उनको चेतावनी दी थी, पर वो लोग मानने वाले नहीं थे, बहुत ही शरारती थे। तो उनको क्या चुलती पता नहीं, वो लोग वहाँ जाना चाहते थे। और वो चौकीदार ने उनको बताया कि वहाँ पर स्त्री रहती है जो रात को अगर कोई वहाँ चला जाए गलती से तो उसको उसका नाम पूछती है, और अगर वो उस नाम को ना बता पाए तो वो उसका पीछा करती है। आज तक की हालांकि किसी की जान उसने नहीं ली है, पर वो उनको पीछा करती है। और किसी ने अगर उसे देख लिया तो उसे बुखार आ जाता है या फिर उसका तबीयत खराब हो जाता है। तो इस तरीके से लोग वहाँ कहते हैं कि वहाँ रात को नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो कबीर था उसने उसका मजाक उड़ाया और बोला, चाचा हॉरर मूवी देखते हो क्या? तो वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। तो फिर भी उस चाचा का समझाने का काम था, उन्होंने समझा दिया। और रात को वो चौकीदार भी वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकता था, ठीक 8 बजने से पहले वो चला जाता था। तो इन तीनों ने वहाँ जाके घूमने का प्लानिंग बनाया। सो दिवाली का रात रहता है, अमावस्या रहती है। और ठीक 9:30 बजे दिवाली के पटाखे चारों तरफ बंद हो जाते हैं। और जैसे ही पटाखे फोड़ना लोगों ने बंद किया, वो लोग सीधा स्कूटी और बाइक पे निकलते हैं उस वीराने रोड की ओर। तो ठीक उन्होंने उस रास्ते पे जैसे ही जाना शुरू किया, उनको बीच रास्ते में एक औरत मिली सादी साड़ी में, पूरी अकेली, कोई भी नहीं था वहाँ, और एक रजिस्टर हाथ में पकड़े हुई थी। सो उन लोगों ने सोचा ये क्या है, तो उन्होंने भी ज़्यादा माइंड नहीं किया। तो फिर वो लोग अपने रास्ते में निकलने लगे, पर अचानक वो स्त्री, तो उन लोगों ने इग्नोर किया और वो लोग रास्ते पे निकल गए। सीधे चलते चलते वो स्त्री उनको फिर से रजिस्टर लिए मिली। और नेहा ने डरती आवाज़ से कहा, क्योंकि नेहा लड़की थी तो वो थोड़ा डर रही थी इन सब चीज़ों से। तो नेहा ने डरती आवाज़ में कहा, हाँ हम लोग बस यहाँ ऐसे ही आए थे, हम लोग जा रहे हैं। तो उसके बाद वो स्त्री कहती है, नाम बोलो अपना अपना। सो वो बेसिकली नाम पूछ रही थी। वो उनको उनका नाम पूछती है, एक एक करके अपना नाम बताओ मुझे। सो वो लोग एक एक करके अपना नाम बताने लगते हैं। फिर जब वो नाम बताते हैं तो वो स्त्री उन सब का नाम उसके रजिस्टर में लिखती है। करीबन उस रजिस्टर में 100 लोगों का नाम लिखा हुआ था पहले से, और साइड में लिखा हुआ था मिसिंग। सो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबराते हुए पूछते हैं कि आप ये सब क्यों लिख रहे हो? तो उनसे कोई जवाब नहीं आता है। फिर अचानक एक भयंकर आवाज़ में वो स्त्री कहती है उन्हें, कानून है ये मेरा, अगर तुम लोग मुझे अपना नाम नहीं बताते तो मैं खुद ही तुम लोगों का नाम लिख लेती। सबका आधार कार्ड लिंक है उसके पास। सॉरी गाइस, मजाक कर रहा हूँ, मजाक से हटके। वो भूत थी, प्रेत आत्मा थी, तो शायद से उनके पास कोई शक्ति रहती है कि उनको सबका नाम पता रहता है। सो वो भी उनका नाम जानती थी। और तभी अमन के बाइक का हॉर्न बज गया।
अचानक से वो डरा सहमा था, तो अचानक उसके हाथ से हॉर्न बज गई, तो वो चारों वहाँ से डर के निकलने लगे। इतना डर गए थे वो लोग कि वो चारों अपने बाइक स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगे। सो वो लोग डरे सहमे पूरी तरीके से डर गए थे। वो लोग सीधा जाते हैं अपने रूम में और बिना किसी को कुछ बताए सो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, पूरा घबरा रहे थे, पर उनको नींद नहीं आ रही थी। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने बेसिकली 2 रूम लिए थे, तो वो सभी मिलके एक ही रूम में आते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। और रात बहुत हो गई थी, तो उस हिसाब से उनको नींद आ भी जाती है, तो वो लोग पूरी तरीके से सो जाते हैं। और सुबह वो लोग जैसे ही उठते हैं, वो लोग सीधा जाते हैं उस चौकीदार के पास। तो वो चौकीदार कहता है, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, आप लोग पास में एक पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाके इस घटना के बारे में पढ़ सकते हैं। जो कि एक कवि थे, उन्होंने उसके बारे में बहुत डिटेल से एक बुक लिखी है, तो आप लोग उस पास के लाइब्रेरी में जाके वो पढ़ सकते हैं। वो लोग सीधा भागते हुए जाते हैं उस लाइब्रेरी के पास और वो लोग वो किताब निकाल के पढ़ने लगते हैं, जिस किताब में लिखा हुआ था 20 साल पहले एक स्कूल टीचर थी मिसेस मीरा। हर दिवाली पे वो बच्चों का नाम लिखती थी स्कॉलरशिप के लिए। मिस मीरा हर दिवाली पे स्कॉलरशिप के लिए बच्चों का नाम लिखा करती थी अपने रजिस्टर पे। सो उस वक्त के लोग बहुत ही अंधविश्वास में मानते थे, तो वो लोग मिस मीरा को कुछ और ही समझते थे कि डाइन चुड़ैल या फिर और कुछ। सो एक बार बस एक्सीडेंट हो गया और 40 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद सब सब गांव वालों ने मिलके मिस मीरा को ब्लेम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि वहाँ के उस वक्त के जो गांव वाले थे, उन लोगों ने मिस मीरा को उसी रोड के चौराहे में सीधा ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। और उस वक्त उनके हाथ में वही रजिस्टर था और वो बहुत ही चीखती चिल्लाती उन लोगों को बोल रही थी कि मैं वैसा कुछ नहीं हूँ, मतलब बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर वो उस वक्त के जो लोग थे वो अंधविश्वास में बहुत ही ज़्यादा मानते थे। उस वक्त लोग उन सब चीज़ों में इंडिया पे तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे। सो उन्होंने मिस मीरा को जिंदा जला दिया वहाँ पे। तो उस वक्त उन्होंने मरते वक्त कहा था गांव वालों को, जब तक एक भी बच्चे का नाम अधूरा लिखा हुआ है, मैं उन सब बच्चों का नाम पूछती रहूँगी। सो उसके बाद वो चारों दोस्त वो किताब पढ़ के ख़त्म करने के बाद वहाँ से सीधा निकल जाते हैं। और सीधा वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब मायूस थे कि ऐसी अच्छी भली औरत को कोई मतलब इसे अंधविश्वास और इन सब चीज़ों से लोगों को लिटरली मार भी दिया जाता था उस वक्त। और उसके बाद ठीक रात के 12 बजे वो लोग बिना डरे फिर से उस हवेली के पास के रोड के पास वो लोग वहाँ पर जाते हैं। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो स्त्री उन 4 लोगों का वेट करी वहाँ खड़ी हुई है। इस बार वो चारों लोग उसका चेहरा देख पा रहे थे, लेकिन उसका चेहरा आधा जला और एकदम मायूस और रोता हुआ था कि देख के किसी का भी दिल भर जाएगा। रोहन बहुत ही दबी हुई आवाज़ से उस स्त्री के पास जाता है और उनको कहता है, मैम आप उन 40 बच्चों का नाम लिख लो जिनका नाम आपने लिखा नहीं था और वो अधूरा छोड़ दिया था। मैं हर साल कहीं किसी किसी भी एनजीओ में जाके पैसे डोनेट कर दिया करूँगा। सो प्लीज़ आप उन 40 बच्चों का नाम लिख लीजिए। फिर अचानक से स्त्री ने जो खाता पकड़ा हुआ था, वो खाता अचानक से खुल जाता है और वहाँ पर 40 बच्चों का नाम अपने आप लिखने लगता है। 40 40 बच्चों का नाम अपने आप लिखना शुरू हो जाता है। फिर रोहन अपना फ़ोन निकालता है और अपना प्रूफ देता है कि वो लोगों को कि वो पैसे डोनेट कर दिया करता था। वो पैसे डोनेट करता था, उसको उस बात का उसके पास प्रूफ भी था। तो उसने वो स्त्री को दिखा लिया। फिर अचानक से जो स्त्री ने वो रजिस्टर पकड़ा हुआ था, अचानक से वो जलने लगा और अचानक चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। और उसके बाद वो 40 के 40 नाम सारे के सारे नाम कंप्लीट हो गए। शायद से स्त्री को मुक्ति नहीं मिली थी, सो वो मुक्ति के लिए ही वहाँ पर किसी का वेट कर रही थी कि जो उसके बात को समझ पाए और उसकी मदद कर पाए। सो शायद से उन चारों का
जन उनका उद्धार करने के लिए हुआ था। सो उन्होंने उन स्त्री की मदद की। सो वो स्त्री मुस्कुरा कर बोली, बेटा अब मुझे छुट्टी चाहिए, मैं यहाँ पर बहुत दिनों से फंसी हुई थी, पर तुम लोगों ने आके मुझे इस तरीके से आज़ाद कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो उन तीनों को वरदान भी देती है कि अगर आप लोग किसी भी मुसीबत में फंस गए या फिर कहीं पर भी फंसे तो मैं तुम लोगों की मदद करने आया करूँगी। आप बस 3 बार मीरा 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 कह लेना। और फिर इतना कह के जो स्त्री थी वो सीधा हवा में उड़ जाती है और विलुप्त हो जाती है। सो वो चारों जो थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो लाइफ में कुछ तो उन्होंने अच्छा काम किया। वो बहुत ही शरारती थे, सो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नया था। तो सो वो चारों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। फिर वो जैसे स्त्री वहाँ से चली गई वो चारों भी वहाँ से चले गए और अगली सुबह फिर वो जो रास्ता था अपने आप उसकी जो गेट्स थी वो सारी टूट गई और रास्ता पूरा साफ हो गया रातों रात। और सुबह को जब लोगों ने आके देखा तो वो रास्ता पूरी तरीके से साफ था और उस रास्ते पर अब कोई भी आ जा सकता था। वो चारों आके फिर उस चौकीदार को बताते हैं कि हमारे साथ रात को ये सब हुआ, हम लोग ठीक 12 बजे आए थे। सो वो चौकीदार भी सुनता है, फिर वो बातें पूरे गांव में प्रचलित हो जाती हैं। फिर वो सब सुन के सारे लोग वहाँ पर आना जाना शुरू कर देते हैं। पहले पहले तो कुछ दिन वो लोग आना जाना नहीं कर रहे थे, फिर उसके बाद उन सभी ने आना जाना उस रास्ते से शुरू कर दिया। देखा कि अगर कोई ये भी जा रहे हैं तो ये भी जा सकते हैं, मतलब सभी लोग उस रास्ते को यूज़ करने लगे। फिर उन चारों ने उन सारे गांव वालों को मिस मीरा की वो कहानी सुनाई। फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे, वो गांव वाले जो उनके पूर्वजों ने ये सब करके रखा था। सो उसी वक्त से मिस मीरा के लिए हर दिवाली पे दिया जलाया जाता है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा, क्योंकि वो उनके सम्मान के लिए वो लोग जलाते हैं और उनकी शांति के लिए जलाते हैं कि जो मतलब जो पाप उन लोगों ने कर दिया है वो कोई और ना करे। और आज भी अगर कोई वहाँ पर भटक जाए तो वो दूर से नाम चिल्लाती है और बोलती है कि बेटा तुम्हें रजिस्टर में नाम लिखवाना है क्या। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी आप लोगों को? प्लीज़ से प्लीज़ अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और हमारे चैनल को बूस्ट देने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।